करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, चंडीगढ़ से आ रही है बड़ी खबर। बता दें आपको, बड़ी और अहम जानकारी आ रही है चंडीगढ़ से। आज से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया, 3 दिन तक इस सत्र की अवधि रहेगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज से विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत आपको बताने जा रहे हैं और ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया, 25, 28 और 29 अगस्त को सत्र की मीटिंगें होगी और आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो आज से शुरू होने जा रहा है। सदन की जो कार्यवाही है वो 11 बजे शुरू होगी और सदन की कार्यवाही में सबसे पहले शोक प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। शोक प्रस्ताव के साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होगी और इसके बाद सदन में प्रश्नकाल जो है वो 1 घंटे का रहेगा और प्रश्नकाल की कार्यवाही के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जो 3 दिन का जो मानसून सत्र है इसके लिए जो बिजनेस तय किया गया है उस बिजनेस की जानकारी देंगे। यानी जो चर्चा की गई है 3 दिन में कौन कौन से विधायी कामकाज किए जाने हैं, कौन कौन से जो प्रस्ताव है जिनके ऊपर चर्चा होनी है, तो इस तरीके से जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है वो सदन में बिजनेस की जानकारी देंगे और सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रहने के आसार है क्योंकि विपक्ष के तलख तेवर जो है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि विपक्ष ने 2 बार विधायक दल की बैठक पिछले आज जो वो करीब 2 सप्ताह के अंदर की है और मानसून सत्र में कई मुद्दों पर घेरने के लिए विपक्ष ने तैयारी की है। हालांकि सत्ता पक्ष से विधायक दल की भी बैठक हुई है और सत्ता पक्ष ने भी सरकार ने भी विपक्ष को क्या जवाब देना है, किस मुद्दे पर किस रणनीति से जो वो खड़े होना है, इसको लेकर पूरी तैयारी की है। तो जाहिर है कि मानसून सत्र है उसमें जोरदार हंगामे के आसार कई मुद्दों पर बने रहेंगे। जी बिल्कुल, सत्र की अवधि को लेकर भी विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि इसको बढ़ाने को लेकर सदन के भीतर इसको उठाया जाएगा, इस मुद्दे को। जी बिल्कुल, मानसून सत्र की जो अवधि है वो 3 दिन तय हुई है और पहले प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें भी 3 दिन की अवधि रखी गई थी, लेकिन इसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक वीरवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब हुई थी और इस बैठक में भी मानसून सत्र की अवधि 3 दिन ही रहेगी, ये तय किया गया था। हालांकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में शामिल रहे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि ये अवधि जो है वो तमाम मुद्दों के मद्देनजर नाकाफी है, लेकिन सरकार के पास बहुमत है और मेजोरिटी है, इसलिए जो है वो उन्होंने मांग की थी कि मानसून सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए, जिसे नामंजूर कर दिया गया। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि जब मानसून सत्र शुरू होगा तब भी विपक्ष मानसून सत्र की अवधि को बढ़ाए जाने की मांग सदन के भीतर भी करेगा। लेकिन अभी लगभग तय हो चुका है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के माध्यम से कि मानसून सत्र जो है वो 3 दिन का ही रहेगा। लेकिन अब देखना होगा विपक्ष जब सदन के भीतर इस अवधि को और ज्यादा बढ़ाए जाने की मांग जब करेगा तो स्पीकर की तरफ से क्या अपना रुख जो है इस मामले में रखा जाएगा। जी बिल्कुल पवन, हालांकि 3 दिन का ये सत्र की अवधि जो है वो यहाँ पर फैसला लिया गया है। मुद्दे कई ज्यादा हैं जो कि विपक्ष इसको लेकर रणनीति बना चुका है, लेकिन अगर कुल मिलाकर देखा जाए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगह हंगामे के आसार बने हुए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की विपक्ष ने तैयारी की है। खास तौर पर जो विपक्ष ने जो काम रोको प्रस्ताव दिया है या फिर जो विपक्ष ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, उन मुद्दों की अगर हम बात करें तो उन मुद्दों में सबसे पहले नूह में जो हिंसा हुई और कानून व्यवस्था जो प्रदेश की बिगड़ी, इसको लेकर जो वो एक प्रस्ताव दिया गया है। इसी तरीके से सीईटी के एग्जाम को लेकर जिस तरीके के हालात बने, युवाओं के जो आरोप हैं कि पहले दिन जो एग्जाम हुआ उसमें 41 सवाल ऐसे थे जो अगले दिन के एग्जाम में रिपीट किए गए,
भ्रष्टाचार और धांधली के जो आरोप है वो विपक्ष सीईटी में लगा रहा है। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी आईडी है, परिवार पहचान पत्र है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा है। इसके साथ ही प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ने के आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो इस तरीके के कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है और इन मुद्दों के लिए ही काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो विपक्ष ने चर्चा के लिए सदन में दिए हैं। तो जाहिर है कि इन मुद्दों के ऊपर जिस तरह से विपक्ष सड़क पर सरकार को घेरता नजर आया है पिछले दिनों में, इसी तरीके से अब सदन के भीतर भी जोरदार तरीके से विपक्ष कड़े तेवर के साथ इन मुद्दों पर विपक्ष को घेरेगा। लेकिन सरकार की क्या तैयारी है, सत्ता पक्ष ने क्या रणनीति बनाई है, वो सदन के अंदर देखने को मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पवन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज से आगाज होने जा रहे हैं। कई मुद्दे जिन पर हंगामे के आसार सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह बने रहेंगे।